क्योंकि चेक पोस्ट पर रोक दिया, क्योंकि उसी दिन सवेरे लिट्टे यानी तमिल आतंकवादियों ने जाफना में एक बम विस्फोट कर दिया, तो उसमें यानी बहुत से लोग, तो इसीलिए पूरा श्रीलंका अलर्ट हो गया, हर गाड़ी की चेक की जा रही है। तो हमको चेक पोस्ट के पहले उतरे इधर और चेक पोस्ट की उस तरफ निकल गए। तो होता क्या है, जिस चेक पोस्ट पर यानी सब पुलिस लोग बैठे थे, हमको सिर्फ उधर जाना है, पुलिस लोग बैठे हुए थे, अधिकारी बैठे हुए थे वहाँ पर, और महापंथ जाने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में पूछा कि ये क्यों ऐसा हो। तो महापंथ पहुंचने के पहले ही कुछ ही दूरी पहले सब जितने भी अधिकारी और पुलिस सब खड़े हुए थे। तो ये जो चीज है, ये जो चित्र है, ये हमको यहाँ नहीं नजर आता। तो वो हमने देखा। हम देखते हैं कि जहाँ स्टार लगे हुए हैं चेक पोस्ट के बारे में, तो वहाँ देखिए कितना सुंदर यानी भाई उदाहरण है। वहाँ मिहिंतले के नक्शे पूरा श्रीलंका का नक्शा मुक्त नहीं दिया जाता। पहले वो जो विदेशी है उनको दे रहे हैं कि भाई आपको कम से कम ये नक्शे से आपको बड़ी बात की आप परिचय हो जाए या कहाँ कैसे जा रहे। कुछ लोग है कि छोटी छोटी पुस्तिका है धम्म की उन्होंने बनाई, वो यानी मुक्त लोग, यानी हम अगर धम्म को अगर जीना है, समझना है, आचरण में लाना है, तो हम यानी इतने अपने यहाँ पर हम बहुत बड़ी रैली निकालते हैं, अच्छी बात है, पर इसका 10% 15% ऐसा भी किया जा सकता है। कुछ अच्छी पुस्तकें यानी मुफ्त में यानी उनसे वितरित की जा सकती। तो ये चित्र हमने देखा। हम जब अनुराधापुर कहता हूँ मिहिंतले जा रहे हैं, तो दुपहिया, तिपहिया, मिनी बसे, ट्रैक्टर सब मिहिंतले की ओर दौड़े चले जाते हैं। हम जब मिहिंतले पहुंचते हैं तो वहां पर सब जिधर उधर यानी बहुत अच्छे से सजा हुआ है, बहुत यानी हरियाली है वहाँ, सब यानी वही बैठे हुए हैं, कोई झाड़ के नीचे बैठा हुआ है, कोई यानी पढ़ रहा है, कोई मनन कर रहा है, कोई चिंतन कर रहा है, कोई समाधिस्थ है, इस तरह के सब। और छोटी एक पहाड़ी है, वहाँ पर यानी वहाँ मिहिंतले है कि वो जो क्षेत्र है वहाँ पर यानी सबसे पहले कदम इनके पड़े अपने महेंद्र, तो इसलिए वो बड़ा पवित्र और पूज्य स्थल है। तो जहाँ पर उन्होंने साधना की, उन्होंने अपना पहला समय गुजारा, उपासक उपासिकाएं के साथ हम भी वहाँ पहुँचे। वहाँ हमने देखा कि बुद्ध की विशाल काया मूर्ति है, विशाल चैत्य बनाया गया है, स्तूप बनाया गया है, बोधि वृक्ष को सजाया गया है, और अपने सब कुछ सजाया गया है। हम वहाँ कम से कम 4-5 घंटे रुके, और उसके बाद में वहाँ से 22 किलोमीटर पर अनुराधापुर जाना था। वो अनुराधापुर कि जहाँ पर संघमित्रा जब आई थी, यानी 2302 वर्ष आज से हो रहे, तब वो संघमित्रा वहाँ पहुंची थी डाली लेकर के, और वहाँ पर उसने उन्होंने अपने हाथों से रोपित किया था। तो वो अनुराधापुर आज भी वो है, पेड़ है, पर बहुत बूढ़ा हो चुका है, बहुत जीर्ण हो चुका है, और उसको सहारा देने के लिए श्रीलंका सरकार ने लोहे के स्टील के खंभे नहीं लगाए थे, सोने के खंभे से वो जो परिसर है अनुराधापुर का 300 एकड़, और जहाँ पर बोधि वृक्ष की कतारें लगी हुई है, स्तूप है, महास्तूप है, और तो इस तरह हम जब हमको जाना था अनुराधापुर, हमारी छोटी बस नहीं जा सकती थी, तो इसीलिए हमने बड़ी बस का श्रीलंका सरकार की जो बड़ी बस थी, उस बड़ी बस में तूफान लग गई। हमने कहा बंदे जी से कम से कम यानी भाई जो दूसरी कम भीड़ वाली है उसमें चलेंगे। उन्होंने बोले आज हर बस में ऐसी ही भीड़ रहेगी, ऐसी ही हमको चलना पड़ेगा। मैं ठीक है। तो बनते जी और अपने ये अपने महापंत जी पहले चले, तो वो जो सामने के गेट से गए हैं, तो जैसे गए वो तो सामने की बस पर बैठे हुए जो
सामने की सीट पर जो बैठे हुए थे खड़े हो गए। वो खड़े हो जाने के बाद में वहां बंदे जी बैठे पहली सीट पर, यानी के लोग जो बैठे हुए थे वो खड़े हो गए और हम तो खड़े ही गए। यानी भिक्षु का इतना सम्मान है। और जब हम अनुराधापुर कार्यक्रम में वहां उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद में हम वहां रुक गए। अगले दिन अगर अक्सर करके टूर जो जाती है उसमें पोरननाडु नहीं ले जाती। कोलंबो से 110 किलोमीटर है पोरननाडु, जाफना के तरफ। तो वहां वो बड़ा महत्वपूर्ण है और अक्सर करके वो देखने में नहीं है जो आप टूरिस्ट से जाते हैं। वो क्या है, यानी पोरननाडु में एक पहाड़ी है, लगभग वो भी 250-300 एकड़ का परिसर है। और वो वहां पर यानी सब यानी बगीचा भी है और भी चीजें, तो एक पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी। और उस पहाड़ी पर हम जो अगर कुशीनगर गए होंगे तो जैसे खुद यानी महापरिनिर्वाण अवस्था में लेटे हुए बताए गए, वो यानी इसके अंदर बताया गया एक इसमें भवन। परंतु वहां पर वो पहाड़ी के नीचे यानी चट्टान पर चट्टान को ही काटा गया है और वहां पर वो मूर्ति बनाई गई। और एक अद्वितीय चीज ये है जो कहीं नहीं दिखती, भारत में भी नहीं दिखती। तो वो वहां पर यानी उस कोने में पैर की तरफ कोने में आनंद खड़े, आनंद की मूर्ति बनाई गई है और दुख की स्थिति में खड़े। वो मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है और उसकी जो फोटो है वो भी दुर्लभ है। अगर जो गए होंगे उन्होंने फोटो लाए होंगे तो अच्छी बात नहीं तो मैंने वो फोटो लाया। अगली बार ये के लिए कहीं आप वो फोटो को यानी अपने संध्याकाल में इस पर डाल दूंगा, कम से कम फोटो देखिए, दुर्लभ फोटो है। तो वहाँ और वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है पराक्रम बाहु कह के जो राजा हुआ है और उसका कार्यकाल है 1153 से 1183, उस काल में निर्मित की गई। यानी आज उसको कम से कम यानी 850 साल हो गए। ये इतनी अद्वितीय चीज यानी वहां पर है। तो उस हम तीसरे दिन पोरननाडु गए, चौथे दिन डम्बुला गए। डम्बुला भी यानी चार यानी फ्लोर का या 4 मंजिले का इतनी बड़ी मूर्ति है डम्बुला। और डम्बुला में 4 फ्लोर की मूर्ति है और कुछ दूरी पर राक टेम्पल, जिसको हम अजंता की तरह देखें तो वहाँ पे भी बहुत सुंदर यानी वही ये चित्रकला के द्वारा उसको रंग दिया गया है उनको। और तो बस ही हमें यानी अजंता की याद आ जाती है। और ये 12वीं सदी में जो है विजय बाहु कह के जो है वहाँ का डम्बुला का जो राजा, जिसने अजंता की जो की जैसे राक टेम्पल जिसको कहा जाता है यानी वही इसका पत्थर का और या मूर्तियाँ उसने बनाई है, उसको यानी श्रीलंका का स्वर्ण काल कहा गया। ये विजय बाहु के इस यानी कला को या उन्होंने जो शिल्प कला का निर्माण किया। हम ये चौथे दिन की बात करें। 5वें दिन हम केंडी और केंडी में दंत धातु विहार, ऐसा कहा जाता है कि ऐसी आख्यायिका है, ऐसा उनका मानना है श्रीलंका वासियों का। तथागत का दांत वहां पर रखा गया, तो वो तो दांत देखने नहीं मिलते। काष्ठ धातु का पूरा ये काष्ठ का है, पूरे लकड़ी का वो बिहार है, लकड़ी का बना। और ऊपर के मंजिले पर वो है, तो जैसे यानी पंढरपुर में कैसे वो पांडुरंग के सामने से जाओगे तो नहीं देते, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वैसे ही आगे बढ़ो आना है। तो दांत कहाँ रखा है क्या रखा है ये तो नहीं, पर दंत धातु का बिहार कहा गया। और उसी के ठीक सामने आले बिहार, आले बिहार वो यानी महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक छोटा सा बिहार है, जहाँ पर सन 28 में पट्टगामिनी के शासन का सन 28 में, आज लगभग 2000 साल हो गए, वहाँ पर पहली बार जो ये है अपना त्रिपिटक पहली बार इसमें ताड़पत्र पर लिखा। आज भी वो ताड़पत्र पर लिखना चालू है, लिखते हैं, वो एक परंपरा है उनकी।
तो वहाँ यहीं पर हमको एक अभी देखो हॉस्टल मिलते हैं, लड़कों के हॉस्टल, लड़कियों के हॉस्टल, पर वहाँ भिक्षुणियों का हॉस्टल। तो बंदे नारद थे, इसलिए हमको हॉस्टल में जाने को मिला। वहाँ पर हमारी स्वर्णमाला भिक्षुणी से भेंट हुई, 36 वर्ष की आई, और वो वहाँ की केयर टेकर। तो वो उनको श्रीलंका कोलंबो जाना, कोलंबो वापस हो रहे थे। तो नारद बंदे जी वापस हो गए हैपान, और हमारे साथ में स्वर्णमाला जी आ गई। स्वर्णमाला जी आ जाने के कारण हमें और अच्छा हो गया, क्योंकि हर जहाँ एंट्री रही थी जिन बिहारों में, वहाँ हमको एंट्री मिल गई। तो मैंने पूछा, क्योंकि वो हिंदी में आती, मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि आप ये बताइए कि आप भिक्षुणी कब बने? तो बोले मैं 11 वर्ष की हूँ। तो मेरी आज आयु 36 वर्ष है, बोले मैं 11 वर्ष की उम्र में बनी। हमने उनसे पूछा कि प्रेरणा कैसे मिली आपको? 11 वर्ष की उम्र में, तो यहाँ 18 वर्ष और 20 वर्ष की उम्र में, 25 और 30 वर्ष की उम्र में प्रेरणा नहीं मिलती, तो आपको 11 वर्ष की उम्र में कैसे मिली? तो उन्होंने कहा मेरी माँ भी भिक्षुणी, परंतु मैं जब तक अपने समझने लायक हो गई, तो तब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने भिक्षुणी बनना है। मैंने बोला भिक्षुणी बनने का निर्णय लिया। हमारे यहाँ 18 या 20 साल की लड़की हो जाती तो माँ बाप उसकी शादी की चिंता करते, और आप ऐसा कैसे निर्णय लिया? तो उन्होंने बोले मैं अगर शादी कर ले तो मैं एक परिवार को सुखी कर सकती, पर मेरे भिक्षुणी बन गई तो ये मेरा प्रयास है, वो प्रयास रहेगा आगे भी बोले कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सकूं, उनको सुखी कर सकूं, कल्याण कर सकूं, बुद्ध का मार्ग होता है। देखिए कितनी उदार थे, यानी उस माता जी का संकल्प। तो मैंने बोला आप और मैंने बोला अभी आप क्या कर रहे हैं? तो बड़ी खुशी की बात है, बोले मैं आपके दिल्ली में JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में PhD छात्रा हूँ, और मैं डेली का सब PhD कर रही हूँ। तो ऐसे यानी पुण्यवान वो माता जी हमको। तो हमने उनसे पूछा, हम जब यानी नूरावेली अक्सर ले जाते हैं टूरिस्ट, क्योंकि वो हिल स्टेशन है। वो गर्मी के, आप कोलंबो में जाइए तो गर्मी होती है, पर नूरावेली से आप गुजरी वो हिल स्टेशन से, तो हमको ठंडी के कपड़े निकालना पड़ा, वो पड़ेगा इतनी गर्मी। तो मैंने माता जी से पूछी, मैंने बोला ये यहाँ रावण का राज्य कहाँ है, रावण का महल कहाँ है, और वो अशोक वाटिका कहाँ है? ऐसा तो हम आपके मुंह से सुन रहे हैं, ऐसा तो कुछ हमको मालूम नहीं, मतलब किसी श्रीलंकन को मालूम नहीं। ये तो हमारे यहाँ रामायण लिखी गई, उसमें राम जो है अयोध्या का राजा है, उसने श्रीलंका जाकर के, लंका जाकर के ये किया। आप बता रहे तो हमको इतना समझ में आ रहा है, नहीं तो हमको कुछ नहीं। हाँ इतना जरूर है, ये भी इसीलिए हम तमिल आ गए, उन्होंने राम और रावण का एक मंदिर बना लिया है, इतना मालूम है, इतना ही बता सकते, तो इससे तो ज्यादा कुछ पता नहीं। तो हम देखते हैं कि तो ये फिर 7वें दिन हम बंदूला बदूला में वहाँ 2 हाथी दिखे। तो हमको नारागिरी हाथी का स्मरण हुआ है बुद्ध काल की, क्योंकि वहाँ जब भी अगर त्योहार होते हैं तो उनको यानी सजा करके उसकी पूजा की। बंदे जी ने हमको